हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है, एक पॉलिनोमियल ये गिवन है और एक पॉलिनोमियल ये गिवन है। इसने बोला कि ये दोनों पॉलिनोमियल x+2 जो है वो इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अब x+2 इन दोनों का फैक्टर है ये पता करने के लिए हमें चेक करना होगा कि x+2 को हम 0 से कंपेयर करके जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, जब हम ये वैल्यू को इन दोनों पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो अगर हमें 0 मिलता है तो ये इन दोनों का फैक्टर है, 0 नहीं मिलता तो फैक्टर नहीं है। ठीक, अब हम x+2 को 0 से कंपेयर किया, ये इधर जाके माइनस का हो गया तो -2 मिल गया। अब -2 वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, ये मिला -2 की पावर 3, 3x² यानी 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2, 5x यानी 5 -2 प्लस 6। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3, 2 की पावर -2 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 आ गया माइनस का प्लस 6। इसका मतलब हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस का आ गया माइनस माइनस प्लस 3 बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6। अब -8, 3 4 जा 12 प्लस का आ गया -10 प्लस 6। अब माइनस वाले दोनों नंबर्स को एक सम, प्लस वाले दोनों नंबर्स को एक सम, 8 और 10 -18, इन दोनों को प्लस किया 18, माइनस प्लस माइनस 18 में से 18 गया 0, कैंसिल भी कर सकते हैं। अब 2x प्लस 4 में वैल्यू पुट करी, 2 मल्टीप्लाई x यानी 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, 2 2 जा 4 यानी प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस 4 एज इट इज, दोनों को माइनस किया 0 मिला। तो अब इसका आंसर भी 0 है और इसका आंसर भी 0 है, यानी कि ये दोनों पॉलिनोमियल मतलब जो x+2 है वो इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर एक का भी आंसर 0 नहीं मिलता तो हम बोलते हैं कि फैक्टर नहीं है। अब क्योंकि दोनों में आंसर 0 मिला है तो हम क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 करेंगे। एग्जाम्पल 12 में हमें बोला है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, बताया गया है हमें कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब इसने बोला कि k की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये x-1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये इधर जाके प्लस का 1 हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, x³ यानी 1³ 4 मल्टीप्लाई 1³ 3 मल्टीप्लाई x² यानी 3 मल्टीप्लाई 1² माइनस 4x यानी 4 इंटू 1 प्लस k। तो अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो 0 से कंपेयर करेंगे, तो 0 से कंपेयर करके ये मिला हमें 4 1 जा 4 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस k, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस k, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मिला हमें 3 प्लस k। क्योंकि ये 0 के कंपेयर कर रहे हैं 0 से, क्योंकि फैक्टर है ये इसका, तो क्या करेंगे k अपनी जगह पर रहेगा, 3 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू मिल गई हमें -3। तो ये k की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। ठीक है, अब करेंगे अगला एग्जाम्पल, नया मेथड सीखेंगे आप। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। अब एग्जाम्पल 13 में इसने बोला है हमें कि इसको हमें सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को ब्रेक करना है। स्प्लिट माने ब्रेक करना है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हमारा रूल होता है कि ये नंबर जो है फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई 5 कितना मिला 30। अब 30 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके 17 मिले। ठीक है, अब एक फैक्टर तो 6 5 ही हो गया, चेक कर लेते हैं। 6 और 5 को प्लस किया, 6 5 30 होता है ना, 6 और 5 लिया 11 और 6 माइनस 5 किया तो 1 मिला। तो ये हमारे लिए परफेक्ट फैक्टर नहीं है, क्योंकि प्लस या माइनस करके हमें 17 मिलना चाहिए। हम ले लेते हैं 15 2 जा 30 होता है, 30 मिलना जरूरी है। अपनी मर्जी से कुछ भी फैक्टर नहीं करेंगे कि 11 + 6 ले लिया,
10 प्लस 7 ले लिया, मतलब वो ही फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 मिले। जैसे यहाँ पर 6 5 30 मिल रहा था तो चेक किया, 6 + 5 6 - 5, 15 2 जा करके देखा। अब हम इसको चेक करते हैं, 15 और 2 को प्लस किया 17 मिल रहा है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। हमें 17 ही चाहिए, यानी हम 15 और 2 को प्लस करेंगे तो 17 मिल जाएगा। करते हैं, क्या किया हमने, 6x² को एज इट इज लिखा और 17x को क्या लिख देंगे, 15x + 2x, 15x + 2x, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, +5 अपनी जगह पर। अब क्या किया हमने, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 6x² और 15x। इसका मतलब हुआ कि 6 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा इनमें से, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन निकाला। ये दोनों किसकी टेबल में आएंगे, 3 की टेबल में आएंगे। अगर कॉमन नहीं निकालना आ रहा तो टेबल पढ़ के देख लेते हैं। सबसे बड़ी टेबल जिसमें ये दोनों आ रहे हैं नंबर्स, 3 की टेबल में आ रहे हैं ये। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x है, तो एक x भी कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। अब ये ब्रैकेट डाला, 3x को 6x² से डिवाइड करा। अगर नहीं आ रहा कॉमन लेना तो कैसे सीखेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया, यानी 6x² का मतलब क्या हुआ, 6 × x + x, और ये हुआ 3x, ये कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये मिला 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2x + 15x को फिर इससे डिवाइड करके देखा, 15x को 3x, x कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, 3 5 = 15, मिल गया 5। जो इस ब्रैकेट में नंबर है वही हमारा इधर आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से तो कॉमन लेके ये मिल गया, 2x + 5 में से क्या कॉमन लेके 2x + 5 मिल जाए, कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, प्लस का 1 लगा देंगे। अब क्या किया, ये और ये सेम है, दो ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3x और प्लस दूसरे ब्रैकेट में हो गया। समझ आया? इसके 1 2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल 14 करेंगे हम, मिडल टर्म ब्रेक करके एक और पार्ट सीखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में क्या है, एग्जाम्पल 14 में भी मिडल टर्म ब्रेक करनी है हमें। तो सबसे पहले क्या किया, हमें y² गिवन है, इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 6 1 = 6 किया। सबसे पहले 6 के फैक्टर्स करें, क्या होंगे 6 के फैक्टर, 2 3 = 6, 2 3 = 6 किया, तो 2 और 3 को प्लस करके देखा 5 मिल गया, तो ये परफेक्ट है हमारे लिए। तो अब हमने क्या किया, y² को ऐसे ही लिखा, माइनस लिखा 5y, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस बाहर लगा के ये दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में डाल दिए जिससे माइनस की गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब क्या किया, ये हो गया 2y + 3y, 2y + 3y लिखा, +6 लिखा, मतलब कि सिर्फ इसको स्प्लिट करा, बाकी को सेम लिख दिया। अब अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये दोनों प्लस किया तो ये दोनों माइनस के हो गए, यानी y² आ गया -2y - 3y + 6। अब इसमें से और इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। क्या करा, इसमें y की पावर 2 है, इसमें सिंगल y है, तो y कॉमन आ गया, y² में से, यानी y की पावर 2 है, 2y है हमारे पास, 1y बाहर आ गया तो 1y बच गया अंदर, -2 × y को y से डिवाइड करा, 2 × y को y से डिवाइड करा, कैंसिल हो गया तो 2 मिला, 2 मिल गया। यही सेम ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, तो ये लिखा y - 2। अब यहाँ ये -3 कैसे पता चला, इसके लिए क्या करेंगे, y को 3y बनाना है, तो y में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3y मिले, 3 मल्टीप्लाई कर देना, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक किया, 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस का ठीक आ रहा है, माइनस माइनस प्लस
3 2 ज़ा 6, ठीक, कॉमन लिया हमने। अब क्या करेंगे, वापस सेम ब्रैकेट 2 बार आ गया, एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट मतलब कॉमन आ गया, ये बचा क्या y-3 हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4।